1 मार्च से कई बड़े बदलाव आ रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी गैस, यूपीआई पेमेंट और सिम कार्ड तक कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले बात ट्रेन टिकट बुकिंग की। तो 1 मार्च से भारतीय रेलवे का पुराना यूटीएस ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल ट्रेन टिकट और सीजन टिकट बुक करने के लिए नया रेल वन ऐप इस्तेमाल करना होगा। ये ऐप ज्यादा सुविधाजनक और सभी अनारक्षित टिकटिंग सेवाओं के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप अभी भी पुराने ऐप पर निर्भर हैं तो जल्दी से रेल वन ऐप डाउनलोड कर लें, वरना टिकट बुकिंग में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सिम बाइंडिंग से जुड़ा नियम भी 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। दरअसल डिजिटल धोखाधड़ी और ओटीपी स्कैम रोकने के लिए 1 मार्च से सिम बाइंडिंग का नया नियम लागू हो रहा है। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपकी सिम से सीधा लिंक रहेंगे। अगर सिम निकाल दिया जाए या कोई दूसरा सिम डाल दिया जाए तो ये ऐप्स तुरंत बंद हो जाएंगे, चाहे वाईफाई हो या फिर किसी और नेटवर्क पर। यह सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन पुराने फोन या मल्टी सिम यूजर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है। यूपीआई से जुड़ा बड़ा बदलाव भी है। देखिए, बड़ी रकम की यूपीआई ट्रांसफर अब सिर्फ 4 या 6 डिजिट पिन से नहीं होंगे। 1 मार्च से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी बड़ा अमाउंट, इस पर बैंक अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स या जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी मांगेंगे। ये फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है, तो पैसे भेजते वक्त तैयार रहें। पिन के अलावा फिंगर या फेस स्कैन भी लग सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी जो मिनिमम बैलेंस वाला नियम है उसका एक नया तरीका आ गया है। कई बड़े सरकारी बैंकों में मिनिमम बैलेंस का नियम बदल रहा है। पहले अगर किसी एक दिन बैलेंस कम हो जाता था तो पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब एवरेज मंथली बैलेंस यानी पूरे महीने में औसत आपका बैलेंस कितना रहा वो देखा जाएगा। अगर महीने भर औसत कम रहा तो ही चार्ज लगेगा। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बस महीने में बैलेंस संतुलित रखें। इसके अलावा जो प्राइजेस हैं एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, उसमें भी आप जो है उतार चढ़ाव देख सकते हैं। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी, चाहे वो घरेलू हो या कमर्शियल सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी और जो एटीएफ है उनके नए रेट जारी करती हैं। 1 मार्च को भी दाम बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये देखेंगे, लेकिन बदलना तय है। कभी कभार जो पुरानी वैल्यू है वही दाम रहते हैं। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उस पर ये निर्भर करते हैं। घरेलू गैस यूजर्स होली के समय राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी राहत मिलेगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। तो ये जो बदलाव हैं ये मुख्य रूप से सुरक्षा बढ़ाने, फ्रॉड रोकने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। जिन बदलावों की मैंने बात की, ज्यादातर लोग इन्हें पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन तैयारी जरूरी है। ऐप अपडेट करें, सिम चेक कर लें और बैंक बैलेंस पर भी नजर रखें। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो या फिर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही चेक कर लें। आपको इन बदलावों पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण सुंदराल।